पीने को तैयार नहीं। तो शिव भोले जो है वही जहर को पी सकते हैं, किसी की औकात है। तो प्रभु ने जहर को पी लिया तो नीलकंठ बन गए। मुंडों की माला यानी कि वो जितने भी राग द्वेष, जितने भी राक्षस है, उनका संहार करने के बाद में शिव ही कर सकते हैं। उनका संहार करने के बाद में उन्होंने मुंडों की माला पहनी, अपने उसमें सर्प को धारण किया हुआ, हाथ में कमंडल है। कमंडल का मतलब ये है एक संन्यास। उन्होंने कमंडल गृहस्थ होते हुए भी हमेशा वो सन्यासी रखे। तो कुछ उनको कभी चाहिए नहीं प्रभु, उनको क्या चाहिए? सन्यास का कमंडल का मतलब है सन्यास को वो परिपूर्ण कर रहे हैं। एक सन्यासी का जो जीवन होता है वैसा उन्होंने जीवन जिया। हिमालय पर जाकर के उन्होंने समाधि लगा ली। उसके बाद में पूरे भस्म लगाते हुए अपने शरीर में कभी कपड़े जो है वस्त्र को धारण नहीं किया। एक सन्यासी तो कर सकता है। तो उनकी समस्त जो चीजें उन्होंने धारण कर रही थी उनको समझने के लिए हमें सत्य को जानना, और सत्य को जानने के लिए हमें स्वयं उद्गामी बनना होगा। अंदर की साइड में हमें स्वयं को जानना होगा। अच्छा, ये पूरी सृष्टि है ना, ये जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि के अपने जो बाहर आप दिख रहे हो, नदी नवारे पेड़ पौधे जितना भी सब कुछ है, चंद्रमा जो भी सूर्य है, जितने भी देवी देवता हैं, वो सारी शक्तियां हमारे मंजू जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अरे दीदी बिल्कुल क्लियर है। आ रही आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो भी जी, जो भी सृष्टि में आप देख रहे हो, जो भी जितनी भी चीजें देख रहे हो, वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। हमें स्वयं को जानना होगा। हमारा जो पिंड रूपी शरीर है ना, इसके अंदर वही सारी चीजें जो हम बाहर देख पाते हैं। हम क्या करते हैं? हम बाहर करते हैं, हम एक काम नहीं करते, हम स्वयं को नहीं जानते। बाकी तो हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गोरा है, ये काला है, ये पीला है, ये नीला है, ये गंदा है, ये बहुत सारी गलती निकालते हैं, लेकिन स्वयं में काम कभी नहीं करते। हम ये देखते ही नहीं है कि मेरे अंदर भी कुछ गलत चीजें हैं क्या, हम इनको साफ कर लें, ऐसा नहीं करते। और हम ये कहते हैं हम सत्य के शिव के भक्त हैं। कैसे हो सकते हैं शिव के भक्त? हो जाना है। और सत्य को जानने के लिए स्वयं को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अहंकार, काम, क्रोध, इच्छा और शिव को जानने के लिए हमें योग दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। आप सभी योग करते हैं, योगी है भी, लेकिन योग हम खाली एक इसके रूप में जानते हैं, खाली इसके रूप में जानते हैं, फिजिकल रूप में जानते हैं, आसन क्रिया कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चीज है उनको जानते हैं। उसको जानने के लिए हमें योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा, और शिव को जानने के लिए भी हमें योग दर्शन पढ़ना पड़ेगा। अब योग दर्शन पढ़ाएगा वो संस्कृत में होता है थोड़ा सा। तो अगर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आप चाहें तो हम 10 मिनट प्रतिदिन 10 मिनट एक मंत्र में योग दर्शन कर सकते हैं। खैर ये तो बेटा चलो बात करें। तो शिव को जानने के लिए हमें योग दर्शन को पढ़ना है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने इतना अच्छा उन्होंने साथ लिखा हुआ है। 4 पाद हैं उसमें, केवल पाद, समाधि पाद, ये सारे जो पाद हैं के माध्यम से उन्होंने सभी श्लोकों में लिखा हुआ है कि हम शिव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और शिव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अच्छा, कोरा कागज होता है वो एक लिखा हुआ। अब हमारे जो फुल कागज हुआ है, अगर हमने ये जो लिखा हुआ उसमें हम कुछ लिखने का प्रयास करें तो समझ में ही नहीं है ना। और उसके लिए हमें कोरा कागज चाहिए। तो शिव को जानने के लिए हमें स्वयं को खाली करना पड़ेगा। स्वयं को खाली करने का मतलब ये है कि राग, द्वेष, अहंकार, क्लेश, जितने द्वंद्व है उन सबको हटाना पड़ेगा। इंद्रियों को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा, समागम करना पड़ेगा, तब हम शिव को जान सकते हैं। ये करने के लिए तो बहुत मेहनत है। उससे पहले हम शिव को नहीं जान सकते जब तक हम शिव को अपने अंदर की जो है सारी चीजें, गंदगी नहीं हटाएंगे। कोई भी प्रभु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य गंदगी में बैठना चाहेगा? हमारा हृदय साफ नहीं है, तब तक कैसे बैठेंगे प्रभु? कैसे हम सत्य को जानेंगे? नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम अहंकार को हटाएंगे। अच्छा देखिए, अहंकार सिर्फ मनुष्य में नहीं, अहंकार देवी देवताओं में। पिछला जो हमने अभी शिव पुराण आपने पढ़ा, उनमें जहाँ तक समझती हूँ तो इस सृष्टि की जो रचना हुई प्रभु शिव ने माँ भगवती के सहयोग से, जब माँ भगवती और शिव दोनों एक बार बैठे हुए थे, वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमें सृष्टि की रचना कैसे करनी चाहिए। माँ भगवती के सहयोग से और प्रभु शिव ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी और विष्णु जी की दोनों की शक्ति को, पहले तो उन दोनों की ये प्रतिमा तो बाद में आई, हम लोगों ने अपने एक कल्प
बैठी हुई थी। अब इनको अहंकार हो गया ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, कि इस सृष्टि की रचयिता मैं हूँ, मैंने रचना की है। ब्रह्मा जी बोले मैंने की है। दोनों अहंकार हो गए दोनों। अब दोनों जब अहंकार हो गया इन दोनों को, तो अहंकार वश इन्होंने सैकड़ों साल तक युद्ध किया। युद्ध करते हुए करते 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 जब इनका जो है कोई समाधान नहीं निकला, तो इन्होंने प्रभु शिव की आराधना कर दी। प्रभु शिव की आराधना इन्होंने सैकड़ों सालों तक की, हजारों सालों तक की। जब इन्होंने आराधना की तो प्रभु शिव जो है प्रसन्न हुए और वो माफी चाहूंगी आपसे, माफी चाहूंगी। एक्चुअली है ना, प्रोग्राम भी आगे है और आगे हमारे मतलब सब लोग के लिए थोड़ा शॉर्ट में अगर आप तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अहंकार को हमें पहले हटाना होगा। अच्छा, मेरे पास समय कितना है अभी प्रमिला जी, कितना समय है मेरे पास? नहीं दीदी, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है। सो सॉरी, दीदी ने बीच में बोल दिया, मैं क्षमा चाहूंगी। आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए दीदी। दीदी वो चीफ गेस्ट है, ये हम लोगों को सीखने का होता है। हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, आगे डॉक्टर्स वगैरह का प्रोग्राम है, इसलिए मैंने कहा कि सबको चांस मिलेगा। बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए इतना समय है तो फिर हम उतना ही अनुकूल समय लेंगे। नहीं, बोलिए 5 मिनट और बोलिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद तो मेरा कहना तात्पर्य ये है कि हमें चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। जब लड़ाई हुई तो भगवान शिव फिर प्रसन्न हुए। भगवान शिव आए, उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों लड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ये कह रहे कि मैंने रचना की है, भगवान विष्णु कह रहे मैंने की है। दोनों को अहंकार हटाने के लिए भगवान शिव ने फिर एक ज्योति प्रज्वलित की। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बहुत जब शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अहंकार किसी व्यक्ति को, अहंकार जो व्यक्ति है वो किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। अहंकार वर्ष जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अहंकार हम हटाएं। जब हट जाता है अंदर से, तो सारी इंद्रियां अपने आप ही अंदर समागामी होने लगती है, अंदर प्रतिगामी होने लगती है। राग, द्वेष, काम, जितने भी हमारे जो क्लेश है वो सब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अहंकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो गंदगी हमारे अंदर होगी तो प्रभु में नहीं देख सकते, प्रभु को नहीं जान सकते, शिव को भी हम नहीं जान सकते। तो ऐसा मुझे जो समझ में आया है, और ये सब समझने के लिए हमें योग दर्शन को पढ़ना होगा। योग दर्शन में एक एक चीज इतनी ज्यादा विस्तार से समझाई गई है। महर्षि दयानंद जी ने और महर्षि पतंजलि ने इतना अच्छा समझाया हमें कि जीवन को समझना कैसे, सत्य को जानना कैसे। सत्य को जानना, अष्टांग योग आप सभी योग करते हैं। जैसे अष्टांग योग 8 योग है अष्टांग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब हम योग करते हैं तो इन 8 अंगों का पालन करते हुए जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं। और समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब होता है समस्त समस्याओं का समाधान। जिस व्यक्ति ने समस्त समस्याओं का समाधान कर लिया वही वही समाधि कर सकता है। और समाधि का, समस्या का मतलब क्या है? समाधि समस्याओं का समाधान मतलब समस्त इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी करना, समस्त अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना। जब इंद्रियां हमारी कंट्रोल में हो जाती है तो फिर हम अंदर से शांत हो जाते हैं। हमें चीजें समझ में आने लगती। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, काम, क्रोध, सभी चीजें हट जाती है हमारे शरीर से, हमारे मन से। मन हमारा विचलित नहीं होता। जब पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। अक्सर जब हम भजन करते हैं तो हमारे मन में ऐसे अनेकों विचार आते हैं, और उन विचारों के कारण हम अपना ध्यान नहीं करते। हम शिव का ध्यान नहीं कर पाते, हम शिव को नहीं समझ पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, मंदिर माला नहीं कर पाते। तो ये विचार आते क्यों हैं? कि बहुत सारी चीजें हमारे अंदर समाहित है। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, हमने से सीढ़ी को कर लिया। अब सीढ़ी में बहुत सारी चीजें पहले ही उसमें है, हम कोई अन्य कुछ नया चीज उसमें डालना चाहें तो वो पहले से क्योंकि हाउसफुल है, उसमें हम डालेंगे कैसे? तो प्रभु का ध्यान करने के लिए, शिव को जानने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमें गंदगी को हटाना पड़ेगा। वही सत्य है, वही शिव है, वही शिव